किन्हीं की भी शैली को तोड़ मरोड़ कर देखने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ने इस मांग को लंबे समय से उठाया है भी। आने वाले समय में हम सब लोग आशान्वित हैं कि बिहार के साथ इंसाफ होना ही चाहिए। देखिए, सतत विकास लक्ष्य पूरे विश्व के हर एक देश चाहता है, या हमारा प्रदेश चाहता है, हमारा देश भी चाहता है। और उस पूरे मामले में बिहार में जो विकासवादी नीतियां रही हैं उसके तहत बिहार में विकास हुए हैं। अगर कुछ आंकड़े बस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा वरना सारे आंकड़े रखने में तो काफी वक्त लग जाएगा। अपनी प्रगतिशील नीतियों की वजह से राज्य की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर है 2019-20 में वो 10.5% रही थी, जबकि पूरे देश में सिर्फ 4.2% रही थी, यानी देश से ज्यादा। 18-19 में भी आप देखेंगे तो बिहार की वृद्धि दर जहां 9.3% थी, देश की 6.1% रही थी। अगर हम बिहार में गरीबी दर की बात करते हैं तो जो 15-16 वर्षों की हमारी सरकार रही है उसमें गरीबी दर में कमी 21.6% की आई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्या 21.5% की ही कमी आई है। हम अगर प्रति व्यक्ति विकास व्यय की बात करते हैं, पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये बिहार में 17.9% की वार्षिक वृद्धि हुई है और देश के औसत से ज्यादा है। देश का औसत है 11.6%। और भी बहुत सारे डाटा है। अब क्या है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट आती है जिसमें बिहार 28वें स्थान पर रहता है और बिहार का जो औसत है वो इन सारे मामलों में, सारे सूचकांकों में देश के औसत से ज्यादा है। तो आप ये समझिए ना कि जब एवरेज होता है किसी भी चीज का तो एवरेज से कुछ चीजें ऊपर होती है, एवरेज से कुछ चीजें नीचे होती हैं। जब बिहार इतने सारे मामलों में एवरेज से ऊपर है तो भी हमारा स्थान वही है। इस वजह से भी नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उस पर मंत्रालय की तरफ से भी और हम लोगों की तरफ से भी सारी स्थितियां स्पष्ट की गई थी। अब चले आते हैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर। सवाल खड़े किए गए, डिमांड है ताकि मैं अमीर सुबहानी जी ने या फिर विजेंद्र जी ने कहा उसे माना। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो दिया जा रहा है विकास का जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है भाई, हमारा नंबर इतना कम क्यों आया, हमने पेपर तो अच्छे लिखे थे। हाँ, तो मैं तो वही बात आपको बता रहा हूं ना। मैंने नटशेल में इस बात को बताने की कोशिश की, क्योंकि हमारे पास यहां समय की पाबंदी है कि भाई हम अगर जो एवरेज है देश का उससे ऊपर कई मामलों में जा रहे हैं तो फिर हमारी रैंकिंग सबसे पीछे 28 तक ही कैसे रह सकती है। और दूसरी बात कि मान लीजिए विवेक जी, मुझे अपने कस्बे का विकास करने के लिए आपसे 100 रुपए की अपेक्षा है। मान लीजिए कि 100 रुपए विशेष राज्य का दर्जा है, लेकिन जिस तरह से प्रगतिशील राज्य है बिहार अन्य राज्यों की अपेक्षा में, और एक तो सारे राज्यों की जो भौगोलिक स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति होती है, या जो भी संसाधन होते हैं वो एक समान होते नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक पैमाने पर तोला जाता है। इसमें भी हमारा कड़ा विरोध रहा है। तो मान लीजिए कि मुझे 100 रुपए की आकांक्षा आपसे है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारा विकास हो रहा है उसमें विशेष सहायता, पैकेज नहीं, सहायता के रूप में अगर अभी केंद्र की सरकार की तरफ से इतना कुछ दिया जाएगा तो हमारे यहां विकास की रफ्तार और बढ़ जाएगी। और जब हम विशेष सहायता की बात कर रहे हैं उस बीच अगर मंत्री जी से बात की गई और उन्होंने अपनी शैली में एक बात को कहा तो विपक्ष के लोगों ने इस मुद्दे को लपक लिया। अरे, केंद्र की सरकार ने विशेष राज्य के दर्जे के मामले में बात तो वही हुई, जो भी पैमाना हो सकता है पूरे देश में लागू अभिषेक जी बात, देखिए शक्ति जी तो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे ही और थोड़ी किसी तरह का क्रेडिट दे सकते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। मैं स्पष्ट कर दूं पहले ही कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो मांग उठाई गई है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, उसके साथ आज भी पूरा बिहार उसी मजबूती से पहले भी था, आज भी है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन, इनको और कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई हमने वो चीज, तो हस्ताक्षर वाला पेपर मंगवा लिया जाए वापस। और दूसरी बात यह है अभिषेक जी, हस्ताक्षर वाला पेपर मंगवा लिया जाए वापस। हम वापस हस्ताक्षर वाला पेपर। जी शक्ति जी, आप कोई भी बात नहीं है, बोल सकते हैं। समझने की जरूरत है कि जब विशेष सहायता की बात हो रही है, विशेष सहायता की बात हो रही है, तो ये स्किप करने वाली बात हो रही है। कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी थके हुए हैं, निराश हैं, बदहवास हैं, इसलिए और अतिवादता के अधीन यादव जी कभी किसी आंदोलन का नेतृत्व नहीं करते, बार-बार अपने सड़क पर नहीं उतरेंगे तेजस्वी यादव जी, समझौता करते, शपथ लेंगे गांधी जी के मूर्ति के नीचे, लेकिन गायब हो जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी, प्रताप यादव जी कब संघर्ष कर रहे थे, कब संघर्ष कर रहे थे? अरे मुझे ये बताइए ना कि जिस समय विशेष राज्य के दर्जे की मांग रखी गई थी, जिन नेता के नेतृत्व में चलने की आप बात कर रहे हैं, पुरानी बातें कर रहे हैं, नए नेता के नेतृत्व में चलने के लिए जिस तरह से आप लोग मजबूर हैं। मैं सुन रहा हूं, मैंने सीधा सवाल पूछा है। आज जब मना हो गया है तो आप किसके साथ हैं? अरे मना कहां से हो गया? सुन आप विजेंद्र यादव जी आपकी पार्टी के नेता नहीं है। विजेंद्र, मैं धैर्य, आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं ना, आपको बातों को घुमाना चाह रहे हैं। 2014 तक
कांग्रेस के शासन में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी, आरजेडी के मंत्री हुआ करते थे। आज ये लोग बिहार के 2021 में 2021 के 9वें महीने में विजेंद्र यादव जी जो कि बिहार के एक वरिष्ठतम मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि अब हमें बिहार में अब हमें केंद्र सरकार दर्जा नहीं दे रही है, हम कब तक मांग मांगे। पर संकट था विशेष नहीं इसको घुमाइए नहीं, बस एक क्यों आखिर कहना पड़ा। बिहार सरकार में मंत्री हैं, इतने पुराने नेता हैं, राजनीति इन्होंने की है, समझते हैं। आपको क्या कहा कि उनकी शैली से अगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, देखिए अखिलेश जी को अभिषेक जी अब काउंटर कर, अभिषेक जी मेरा एक स्पष्ट सवाल, अखिलेश जी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल था सत्ता पक्ष से, इस तरह से इसको मरोड़ के पेश करें। विवेक जी, मेरा एक बड़ा सीधा साधा सवाल था सत्ता पक्ष से। पहला सवाल, केंद्र सरकार की भाजपा